बाल हटाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जनाब अभी आपके साथ वेलकम और अस्सलाम वालेकुम जो है वो ट्रैवल करते हुए ही हो रहा है। मैंने तो आप लोगों को अपनी लुक दिखानी नहीं थी, इवेंट पर जाकर ही उधर रेडी होना था। मतलब पार्लर से मेरी बुकिंग हुई थी सब कुछ, मतलब कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही मैंने अपनी लुक और बच्चों की दिखा दी। इसकी वजह क्या बनी कि हमें फ़ौरन ही रहीमा खान से रेडी होकर जाना पड़ा। नहीं तो हम लोगों ने मुल्तान में पार्लर में बुकिंग करवाई हुई थी। मैंने और बेटियों ने वहीं पर रेडी होना था और हस्बैंड और बच्चों ने भी वहीं पर रेडी होना था। लेकिन अचानक से ये सब कुछ हो गया, जो आगे चल के आप व्लॉग में देखेंगे ऐसा क्या हुआ। अब गाइस हम मुल्तान की तरफ जा रहे हैं, रवाना हो गए हैं और रात हो गई है हमें जाते जाते, क्योंकि मियाँ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अचानक से ना वोमिट स्टार्ट हो गई और पेट में बहुत ज़्यादा इनके दर्द था। फिर इन्हें ड्रिप वगैरह हमने लगवाई, लेट हो गए बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने घर में ही मेकओवर कर लिया, रेडी हो गए घर में सारे, बच्चे भी मैं भी, ढोलकी के फंक्शन के लिए। तो जो मैंने पहले ड्रेस पहने थे वो चेंज किए हैं। अब अलहमदुलिल्लाह ठीक है। मियाँ साहब आप कैसा फील कर रहे हैं अब ठीक है? बड़े ठीक ठाक थे ये, लेकिन अचानक से इनके ना पेट में बहुत ज़्यादा ज़ोरों से दर्द शुरू हो गया। तो मुझे कहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि टांग भी नहीं सीधी की जा रही। अचानक से ट्रेजेडी हो गई ना, उनकी पेट में शिद्दत का दर्द शुरू हो गया। तो फिर ये गए हैं, ड्रिप वगैरह इनको लगवाई है फ्लैजिल की। फिर इनकी आधा घंटा वहीं हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद इनकी तबीयत ठीक हुई है। तो फिर अब जो है ना वो हम रवाना हुए हैं। वो तो काफ़ी लेट गए हैं, क्योंकि हमें 8 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था ढोलकी के फंक्शन पर। देखिए आप कितने बजे तक पहुँचते हैं। रेडी इसलिए हम सारे हो गए हैं, तो रास्ते में ही है, ये देखिए हम जा रहे हैं। बस खैर खैरियत से पहुँच जाए, फिर आगे चल के आपको ढोलकी का इवेंट दिखाते हैं। और हमारा मेकअप भी आपने पहले देख लिया, अभी गाड़ी में है। तो जो है ना अभी ज्वेलरी वगैरह भी मैंने वेयर नहीं की, जस्ट ड्रेस और मेकअप किया है। तो आगे चल के देखिए। यहाँ पर आप देखें तो हम इवेंट पर पहुँच गए थे और हमारा वेट हो रहा था। फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन हमारा वेट हो रहा था। जब हम जाकर पहुँचे हैं तो फिर रस्में वगैरह शुरू हुई थी। और ये देखें यहाँ पर आप मेरी लुक देख सकते हैं। हम लोगों ने स्पेशल तैयारियाँ की थी इस इवेंट के लिए, क्योंकि फैमिली का फंक्शन था। हमदिया के बच्चों के ददियाल का पहला फंक्शन था ये, मतलब कि इनकी कज़न का फंक्शन था। मियाँ साहब की बड़ी सिस्टर है ये, यानी मियाँ साहब की भांजी थी जिनका ये फंक्शन था ढोलकी का आज। और जाते ही पहले मिठाइयाँ वगैरह सर्व की गई और फंक्शन अरूज पर फिर शुरू हो गया और बहुत इंजॉय किया। ये इनकी भतीजी हैं, इनकी शादी का व्लॉग भी आपने लास्ट ईयर देखा होगा। तो ये भी माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने इसने इकट्ठे पिक्स वगैरह ली और शूट किया काफ़ी। और जोहान भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। इतना खुश था ये, थकावट इन सब की उतर चुकी थी। मतलब सारा दिन इनको एक्साइटमेंट थी कि जल्दी जल्दी इवेंट पर पहुँचें। मतलब 1 महीना पहले इनकी तैयारियाँ बच्चों की, हम सब की इस फंक्शन के लिए स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर रस्में हुई, सबसे पहले मियाँ साहब ने मेहंदी लगाई, फिर मैंने लगाई, फिर बच्चों ने लगाई, लेकिन सीक्वेंस वाइज आगे पीछे हो गया। हम सब ने रस्म की, हमदिया ने भी की, सब ने की। मेरी ये शॉर्ट स्टाइल में किसी ने रील बनाई थी, आई थिंक हमदिया के पास था, व्लॉग स्टाइल में बनाई नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये डाली। और शॉर्ट्स भी काफ़ी सारे मैंने बनाए हैं, जो आप मेरे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इवेंट था। दुल्हन भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस यानी यहाँ पर देखिए अब आप खाना स्टार्ट हो गया। मीठा में मीठे राइस थे और मटन था, चिकन था, कोल्ड ड्रिंक्स थी। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। सब ने खाना एंजॉय किया। खाना एंजॉय करने के बाद इनकी बैटरियाँ सबकी चार्ज हो गई। फिर इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की आगे परफॉर्मेंस दी। सब कज़न्स ने, बॉयज़ ने, दुल्हन के भाइयों ने, दुल्हन के कज़नों ने, और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि फैमिली में पहला फंक्शन था, इस घर में पहला फंक्शन था बेटी का। तो बहुत सब खुश थे, बहुत इंजॉय किया सब ने।
यहाँ पर आप देखिए अब मेहंदी की रस्म वगैरह स्टार्ट होनी थी, तो हम लोगों ने भी पिक्स वगैरह बनाई, रील्स बनाई, शॉर्ट बनाई। ये मेरी जेठानी है और हम फर्स्ट टाइम ये भी आई हैं व्लॉग में, तो ये इनकी बेटी हैं, यानी इनके इवेंट लास्ट ईयर हम लोग गए थे। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, यानी आज आप लोगों के साथ मैंने अपनी फैमिली के काफ़ी पर्सन्स रिवील किए हैं जिनकी इन सब की इजाज़त थी कि आप हमें दिखाएं, तो इसलिए मैंने इन सबको डाला है व्लॉग के बीच में। और ये कायनात तो आती रहती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, इसका नाम कायनात है। ये चाचू की बहुत फेवरेट भतीजी है। इसने चाचू से फरमाइश की कि चाचू मैंने जो है ना वो चॉकलेट्स खानी है, तो चाचू ने इसके लिए चॉकलेट्स मंगवा ली। और यहाँ मैं से छेड़ रही थी कि अभी भी आप चॉकलेट शादी के बाद भी खाती हो। ये बहुत हंसी मजाक हमारा चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ये बच्ची ना, तो बहुत इंजॉय किया हम सब ने। ये देखें चॉकलेट्स की रानी के पास चॉकलेट्स मौजूद थी और शर्मा रही थी। ये सब बहुत अच्छे लग रहे थे, सब बहुत प्यारे लग रहे थे और इवेंट बहुत प्यारा था और मस्ती सबको चढ़ी हुई थी। गाने को इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे फंक्शंस पे लगे हुए थे ना कि ना चाहते हुए भी हाथों को पाँवों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, कि बस म्यूज़िक को देख के हम सब जो है ना वो फुल बैटरी हम सबकी चार्ज हो चुकी थी। और आप डेकोरेशन देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत थी, सब कुछ बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज हुआ था। जाते ही बाजी ने पहले हम सबको गजरे पहनाए, सब ने गजरे वगैरह पहने और गजरों के साथ वीडियोस बनाई और मस्तियाँ सबकी इतनी थी। बस माशाल्लाह पढ़ दीजिएगा ये सारा व्लॉग देख के, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, सबका प्यार मोहब्बत इत्तफाक ऐसे कायम रखे, ऐसे सबके मतलब खुशियाँ सबकी ऐसे सलामत रहें। और यहाँ पर ये दुल्हन का भाई है जो ढोलकी बजा रहा था मुसलसल, और इसका कोई डांस था गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह आप ना पूछें, इतना खूबसूरत इसने डांस किया, फुल परफॉर्मेंस थी। और यहाँ हम लोग अपने गजरों के साथ हम कहते थे कि हम कहाँ किसी से पीछे हैं भाई, हम लोगों ने भी जितने हमें आते थे, आता तो बिल्कुल नहीं है डांस, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। ये दुल्हन थी माशाल्लाह, पढ़ दीजिएगा देख के, और बहुत खूबसूरत लग रही थी, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और इसके बाद जनाब ढांडियाँ वगैरह मतलब कि हम लोगों ने खेली, लड़कियों ने अपनी अलग, बड़ों ने अपने अलग, बहुत इंजॉय किया। और हमदिया को आप देखिए, हमदिया का भी ड्रेस मैंने स्पेशल ढोलकी के इवेंट के लिए बनवाया था, मीरब का अलग ढोलकी के इवेंट के लिए बना था, बॉयज़ का अजान वगैरह वगैरह इनकी ढोलकी की अलग इनकी ड्रेसिंग थी। सब बच्चों ने स्पेशल जो है ना वो तैयारियां करके रखी हुई थी इस फंक्शन के लिए, जो कि 1 महीना पहले हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने ढोलकी के लिए ड्रेस लिया था, लॉन्ग शर्ट थी और ट्राउज़र था और दुपट्टा था, कंट्रास्ट किया था ना ये। तो आगे चल के आप निकाह के इवेंट पे भी देखेंगे, निकाह का इवेंट भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। ये दुल्हन का भाई है और माशाल्लाह इसने कोई परफॉर्मेंस की, और ये कज़न्स हैं सब साथ, सब कज़न्स ने मिलकर रौनक लगाई और माशाल्लाह कोई इवेंट था। अपनों से ही सारी ये खुशियाँ होती हैं, सब मिलकर जब इंजॉय करते हैं तो वाकई जो इवेंट है ना उसको 4 चांद लग जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई खूबसूरत इवेंट था, इतनी कोई रौनकें लगी, बस अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। और ये सब कज़न्स और बॉयज़ इकट्ठे, लड़कों ने तो 4 चांद फंक्शन को और भी ज़्यादा लगा दिए, क्या इनकी परफॉर्मेंस थी। और बच्चे ये कहाँ पीछे, राजुहान ये भी अपने फूफा के साथ डांस में बिजी था जनाब, इसका डांस आप देख लें, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। बड़े भी अरूज पे मस्ती थी इनको, इनके डांस भी आप चेक करें। और छोटे कहते थे कि हम कहाँ कहीं से सबसे पीछे, हम भी आगे आगे हैं। और यहाँ देखिए हमदिया और अजान और मीरब सब तीनों इकट्ठे, इनके ड्रेसेस आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये ना, ये अजान को नहीं खिलाता था डांडिया, लेकिन फिर भी ये मुसलसल डंडे बजा रहा था कि मैं भी बीच में आ जाऊँ, मुझे आता है। लेकिन इन्होंने आज तक बच्चों का इतना कभी इत्तेफाक हुआ नहीं, छोटे छोटे थे ये, अब माशाल्लाह कुछ समझदार हुए हैं और इनकी फैमिली का पहला फंक्शन था जिन्होंने खूब इंजॉय किया। खैर गजरों के साथ मैंने भी अपनी वीडियोस बनाई और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थके बहुत ज़्यादा हुए थे सफ़र करके, पहले तो मुझे चक्कर आ रहे थे, यानी वॉमिट वाला फ़ील हो रहा था, लेकिन जब खाना खाया उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हमारी बैटरियाँ चार्ज हो गई। और बाद में हम लोगों ने जो है वो झूमर वगैरह डाली, बड़ा प्यारा इवेंट था। ये देखें सब दुल्हन को दरमियान में हमने खड़ा किया और इर्द गिर्द उसके हम लोगों ने झूमर डाली और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। और मीरब को ढोल बजाना नहीं आता, लेकिन मीरब ने फिर भी स्टिक्स के साथ बजाया। ये था हमारा आज का फंक्शन। इस टाइम हम लोगों ने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मुझे अब इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है ना कि इस टाइम रात के 2:30 बज रहे हैं और अब आंखें नहीं खुल रही मेरी। और हम सबके यहाँ पे बिस्तर लगा दिए गए हैं और यहाँ पर मियाँ साहब भी सो गए हैं। हमदिया यहाँ पर बैठी है, इसने भी चेंज कर लिया, मेकअप इसने भी नहीं क्लीन किया। मीरब वो देखिए, मीरब बहुत अच्छी बच्ची है, इसने अपना क्लीन कर लिया। जुहान पीछे खेल रहा है। सुबहान का कोई इतना पता नहीं है, वो कज़न्स वगैरह कुछ खाने पीने गए हैं, रात के 2:30 बजे चले गए हैं बाहर। अजान, सुबहान और पता नहीं कौन साथ गया है, मामून भाई गए हैं। तो देखिए पता नहीं वो लोग कहाँ गए। हमें नींद आ रही है, इतनी आ रही है, मुझे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं मेकअप रिमूव कर लूँ। और ठंड गर्मी भी लग रही थी तो मैंने पंखा भी ऑन कर लिया। कंफर्टर साथ पड़े, कंबल पड़े, लेकिन पंखा मैंने चला दिया, मुझे ना गर्मी लग रही थी। क्योंकि कल रात भी सारी रात, यानी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि कल रात मैं बहुत देर से सोई
और सोते सोते मुझे 4-5 बज गए और फिर सुबह 7 बजे उठ गई और 7 बजे उठ गई और फिर मतलब सारा दिन की रूटीन में सोई भी नहीं, रेस्टलेस थे इतने। और अचानक से मैंने ना अपना ब्लॉग वहाँ पे पहले आप लोगों के साथ सारा ट्रैवलिंग का शेयर करना था, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टॉप करके उसके आगे आपको आने का दिखाया और फिर ढोलकी पे आपने देखा कि हम लोग तैयार थे। मेरा प्लान ये था कि मैं इधर आकर तैयार होंगी और आप लोगों को अपनी लुक दिखाऊंगी, पॉलर से होंगी। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, लेकिन मेरा फुल आज मेरी बुकिंग भी थी पॉलर में। लेकिन अचानक से ऐसे हुआ कि मियाँ साहब जैसे आए हैं तो इनके ना बहुत शदीद किस्म की पेन शुरू हो गई थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ब्लॉग के स्टार्ट में। तो इन्होंने कहा कि नहीं अब चलते हैं और बस यानी काफ़ी लेट निकले हम लोग। पहले इनको हॉस्पिटल लेके गए, ड्रिप वगैरह लगवाई, उसके बाद फिर हम लोग रवाना, यानी 8 साढ़े 8 है ना, 8:30 कितने बजे हम आए हम दिया? अच्छा, और निकले कितने बजे? निकले कितने बजे घर से ये तो बताओ। 8 बजे। हाँ हम घर नहीं हम 1.5 घंटे में मुल्तान, इतनी स्पीड से इन्होंने गाड़ी चलाई कि 9 साढ़े 9 हम घर इधर मुल्तान पहुंच गए और तकरीबन 8 बजे हम घर से रवाना हुए थे। और ये देखिए क्या नहीं खोलती, ये देखिए इस लड़के को हम बातें करें, हम इंटरप्ट, नीरव कुंडी लगा रही है बार बार। यहाँ भी ये गेट खोल के ना सड़क पे निकल जाता है, शादी वाले घर में भी हम इसको पकड़े रखे हैं। तो हम जी आपको बता रही थी, क्या बता रही थी तुम? मैंने कहा सारे हमारा वेट करते हैं बेचारे। हाँ हमारा वेट में थे सब ने, उन्होंने फंक्शन रोका हुआ था। हमदिया की असल में फूफो की बेटी की ढोलकी है ये, मैं आपको बता दूँ, यानी कि मियाँ साहब की सिस्टर है, छोटी बड़ी सॉरी नींद आ रही है इसलिए, उनकी बेटी की है ढोलकी, यानी मेरी ननद की बेटी की ढोलकी है, इसकी फूफो की बेटी की ढोलकी है, जहाँ मुल्तान आए हुए हैं फंक्शन पे। तो कल निकाह है, आज ढोलकी का व्लॉग था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो व्लॉग को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अब हम सो लेते हैं। अब पता नहीं मुझे ये मेकअप रिमूव होगा कि नहीं। वैसे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आज की लुक आपको मेरी कैसी लगी और हमारा आज का ये इवेंट कैसा लगा, ये सब कुछ आपने ना कमेंट्स में बताना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल के ब्लॉग में, यानी कि निकाह के ब्लॉग में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये क्या उठा के ले आए हो आप? क्या उठा के ले आए हो? टिशू रख दो, मेरा भी से टिशू लो बेटी से। ये देखो ये क्या था, ये क्या था? ये मेरे साथ लड़ रहा है लड़का, ये मेरे साथ लड़ रहा है। इसका फीडर में सारा सामान रखा, लेकिन एंड टाइम पे ना इसकी बहनों ने ना इसका फीडर रखना भूल गई और अब बार बार ये जाता है, इसको खुले मैदान में मट्टी मिली हुई है, गमलों से मट्टी निकाल के खाता है और मुझे कहता है कि मम्मा मेरा दुद्धू कहाँ है। किचन में चला जाता है, मम्मा मेरा दुद्धू कहाँ है। यानी फुल एंजॉय कर रहा है, ये मस्ती फुल कर रहा है। मेरा भी इसने लिपस्टिक उठा रही है, लो इससे, इसके हाथ में है, ये देखें गाइस लिपस्टिक उठा रहा है। वो बॉक्स को उठाओ, मेकअप बॉक्स को कॉर्नर में रख दो, कहीं छुपा दो। तो गाइस बातें बहुत ज़्यादा हो गई। इंशाल्लाह मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।